श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायासी फायदा उठाते रहते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े, वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है, वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई सपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं। पहला जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा जो करने से पहले सोचते नहीं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए ये पता नहीं चलता। जब हम अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है, जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाया जाए जो इसके बाद भी रहे। हम जब तक ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप ये देखिए, आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर एक गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ता एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ, इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चार पाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। जीवन पहला उपहार है, प्रेम दूसरा है, और तीसरा समझना। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। प्यार करना, अनुभव करना एक रहस्य है। समय जरूर बदलता है, बस हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करना है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय बदलता जरूर है। यदि आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से कीजिए। जब आपके नकारात्मक विचारों के ऊपर सकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, उस दिन आपको असंभव संभव लगने लगेगा। एक दिन राजा के एक बुद्धिमान दरबारी ने सलाह दी कि राज्य के किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। फिर राजा ने राज्य में एक खबर फैला दी कि राज्य को एक नए राजा की जरूरत है। महल में एक दास था, उसका लड़का राजा बनने योग्य था। वह मन ही मन में राजा बनने के सपने देखता था। जब उसे खबर के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे राजा बनने का मौका मिल रहा था। ये खबर सुनते ही राजा बनने की इच्छा लिए बहुत सारे लोग राजमहल में आए ताकि वो लोग भी राजा बन सके। सब लोग आ गए, तब राजा ने उन सबको एक बीज दिए। राजा ने बोले, आज से 6 महीने बाद जो आदमी इस बीज में से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर मुझे देगा, उसी को मैं राजा बनाऊंगा और वही इस राज्य का राजा होगा। राजा ने सभी लोगों को एक एक गमले में रोप करके दे दिया। अब दास के बेटे को भी उम्मीद जगी कि वो भी राजा बन पाएगा, मगर उसे बागवानी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। पर फिर भी उसने बड़े प्यार से गमले की देखभाल की। 3 महीने बीत गए, गमले से कोई पौधा नहीं उगा। उसने माली से बात की, किसान से भी बात की, कई उपाय किए, लेकिन कोई भी काम नहीं आ सका। 6 महीने बीत गए पर बीज से एक कोपल तक नहीं फूटी।
6 महीने बाद तय किए गए दिन पर वह निराश होकर अपने खाली गमले के साथ महल में पहुंचा तो देखता है कि बाकी लोग के गमले में से एक से बढ़कर एक सुंदर फूल खिले थे। वह उदास हो गया, उसका आंख आंसुओं से भर गया। राजा ने सभी लोगों के गमले में खिले फूल को गौर से देखा और अंत में परिणाम की घोषणा की और दास के लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही मेरे राज्य के राजा बनने योग्य है। राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि जो बीज मैंने तुम लोगों को दिया था वो उबले हुए थे, उनमें से पौधा उगकर फूल का खिलना तो असंभव था, पर दास के लड़के ने उसमें सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया, इसलिए वही होगा इस राज्य का राजा। दास और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और दास के लड़के को राजा बनाया गया। वह अच्छे से राज्य का देखभाल करने लगे कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से अधिक महत्वपूर्ण कोई दौलत नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं वो अधिक संतुष्ट और सुखी होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी एक व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।